अवनींद्रनाथ ठाकुर ने यूरोपीय कंपनी शैली और यथार्थवादी चित्रण को त्याग दिया। उन्होंने भारतीय कला परंपरा को पुनर्जीवित किया, जिसमें मुगल, राजपूत और अजंता गुफाओं की कला शामिल थी। मुगल कला में बारीकी और अलंकरण का प्रदर्शन किया गया। राजपूत कला में वीरता और रंगीन कहानियों का चित्रण किया गया। अजंता गुफाओं की कला में आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन का मिश्रण है। उनकी कला भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। ओरिएंटल चित्रकारों से प्रभावित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने वॉश तकनीक को अपनाया। वॉश तकनीक के उपयोग से चित्रों में कोमल रंग और हल्के ब्रशवर्क उत्पन्न हुए। इस तकनीक से चित्रों में एक स्वप्निल वातावरण उत्पन्न हुआ। वॉश तकनीक के उपयोग से कला में एक विशेष प्रकार की शांति और सुंदरता आई। ओकाकुरा काकुजो ने भी ओरिएंटल चित्रकला को प्रभावित किया। अवनींद्रनाथ ठाकुर के चित्रों का मुख्य विषय पौराणिक कथाएं थीं, जैसे कृष्णलीला श्रृंखला और रामायण। ऐतिहासिक घटनाओं जैसे द पासिंग ऑफ शाहजहां ने भी अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला को प्रेरित किया। अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला में राष्ट्रीय भावना, जैसे भारत माता, का भी महत्वपूर्ण स्थान था। साहित्यिक रचनाएं जैसे अरेबियन नाइट्स अवनींद्रनाथ ठाकुर के चित्रों के विषयों में से एक थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर की कलात्मक विशेषताओं में कोमल और धुंधले रंगों का प्रयोग शामिल है। उनकी कला में चित्रों में काव्यात्मकता और भावुकता का गहरा अनुभव होता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला भारतीय आत्मा और संस्कृति की अभिव्यक्ति है। उनकी शैली सरल, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक है। उनकी कला में भारतीयता की गहरी भावना है। ये विशेषताएं उनकी कला को अद्वितीय और प्रभावशाली बनाती हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय कला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करके उसे भारतीयता का एक नया रूप दिया। उनकी चित्रकला ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों में राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गर्व जगाया। उनकी परंपरा से ही आगे चलकर बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग विकसित हुआ। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ने भारतीय कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।